हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज के इस वीडियो में हम देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है वायोपायरेसी क्या होती है, और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि वायोपोटेंट क्या होता है। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों में सिमिलरिटीज है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वायोपायरेसी की यदि हम बात करते हैं, देखिए आजकल ऐसे बहुत से विश्व में ऐसे संगठन या ऐसी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई है जो कि किसी देश विशेष में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के क्या कर रही है, दोहन कर रही है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, वायोपायरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इसे ही हम वायोपायरेसी कहते हैं। वायोपायरेसी का मतलब शाब्दिक तौर से आप समझ गए होंगे कि हमने क्या कहा। यदि आप परिभाषिक तौर पे देखें तो देखिए आज विश्व में ऐसे बहुत सारे संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बेसिकली किसी भी देश विशेष में पाए जाने वाले जो जैविक संसाधन हैं, तो उन जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन करती है। तो बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का दोहन करना ही क्या कहलाता है, वायोपायरेसी कहता है। यदि आप सिंपल वे में समझेंगे तो इसकी मीनिंग क्या निकल के आती है कि किसी भी जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन करना ही क्या है, वायोपायरेसी कहलाता है। यदि हम बात करते हैं बायोपायरेसी की, तो यह जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है। किसी भी प्रकार से यदि कोई जैविक संसाधन है तो उसका बिना किसी अधिकार के उपयोग करना ही क्या है, वायोपायरेसी है। देखिए इसके अंतर्गत बिना किसी सूचना के जैविक संसाधनों का संग्रह करने के बाद तथा उपयोग करने के बाद एवं संसाधनों को या उत्पादों को व्यापारिक स्तर पर तैयार किया जाता है। मतलब यह किसी भी प्रकार से जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग तो है ही, साथ ही इसके अंतर्गत देखिए बिना किसी सूचना यानी बिना किसी अधिकार के इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जैविक संसाधनों का संग्रह किया जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में जैविक संसाधनों का संग्रह किया जाता है बिना किसी अधिकार के। इसके अलावा जैविक संसाधनों का उपयोग भी किया जाता है। साथ ही साथ जैविक संसाधनों के उत्पाद को व्यापारिक स्तर पर तैयार करके उसे बेचा भी जाता है। तो इस प्रकार से जो वायोपायरेसी है, किसी भी प्रकार से जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है, बिना किसी अधिकार के उपयोग है। मतलब बिना किसी अधिकार के ही यदि किसी भी जैविक संसाधनों का आप दोहन करते हैं या आप उसको बेचते हैं या आप उसका किसी भी व्यापारिक स्तर पर संगठन बना करके उसको दोहन करते हैं या आप इसके उत्पादकों से अधिक लाभ कमाते हैं, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैविक संसाधन जो हैं यदि बिना किसी अधिकार के व्यक्ति इसका दोहन करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, वायोपायरेसी कहते हैं। इसके बाद देखिए बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो कि इसका अत्यधिक मात्रा में इसका लाभ ले रही हैं। और इसका दुष्परिणाम ये है कि जो स्थानीय समुदाय के व्यक्ति होते हैं, स्थानीय समुदाय के व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। और इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यदि देखिए वायोपायरेसी पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब जैविक संसाधनों की पूर्णतया कमी हो जाएगी, क्योंकि जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के यदि इसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोहन करती रही, बेचती रही, तो इससे होगा क्या कि जैविक संसाधनों की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। अब जब जैविक संसाधनों की मात्रा में कमी आएगी तो मानव के रहन सहन से लेकर के हर एक एंगल पे जो पूरा वातावरण का संतुलन है वो भी तो बिगड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि जैविक संसाधनों के बचाव के लिए यदि कोई आवश्यक गतिविधियां नहीं लागू की गई तो इसी प्रकार से जैविक संसाधनों का दोहन लगातार होता रहेगा और अनाधिकृत रूप से होता रहेगा। तो इस प्रकार से यदि बिना किसी अधिकार से कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी कंपनियां तो बिना किसी अधिकार से यदि जैविक संसाधनों का दुरुपयोग करती है या जैविक संसाधनों का उपयोग करती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वायोपायरेसी कहते हैं। तो दोस्तों बायोपायरेसी आपको समझ में आ गई होगी। बायोपायरेसी का शाब्दिक मतलब आपको क्या समझना है कि किसी भी प्रकार से चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी संगठन हो, यदि ये बिना भी किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का यूज कर रही हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। अब जैसा हमने लास्ट में आपको क्या कहा कि यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब जैविक संसाधनों की कमी आ जाएगी। तो देखिए जैविक संसाधनों की कमी को बचाने के लिए या हम ये कह सकते हैं कि इस वायोपायरेसी को रोकने के लिए इसके बाद में एक चीज और आपको पढ़नी है, वायोपोटेंट। तो चलिए वायोपोटेंट जो है कुछ इसी पर आधारित है।
वायोपोटेंट में यदि आप समझें इसका शाब्दिक मतलब, तो देखिए आज ऐसी बहुत सारी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कि वायोपायरेसी के द्वारा जैविक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही हैं, जिनके कारण क्या होता है कि खोजकर्ताओं को उनके अनुसार अनुसंधान कार्य का लाभ नहीं मिल पाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसा कि वायोपायरेसी में आपने देखा कि वायोपायरेसी के माध्यम से बहुत सारे संगठन या कंपनियां ऐसी है जो कि बिना किसी जैविक अधिकार के जैविक संसाधनों का यूज कर रही है। अब जैविक संसाधनों के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए इसका उपयोग किया गया है। मतलब बायोपोटेंट को आप यदि समझें शाब्दिक तौर पे, तो वायोपायरेसी को रोकने के लिए ही वायोपोटेंट को प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए होता क्या है, मतलब बायोपोटेंट के माध्यम से किस प्रकार से वायोपायरेसी को नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है, ये आपको समझना है। तो वायोपोटेंट का मतलब क्या है एक तरह से यदि आप समझें, तो जैसे आप समझें, मान लीजिए यदि आप एग्जाम्पल तौर पे समझें, तो जैसे मान लीजिए जंगल में इतने सारे वृक्ष हैं। अब यदि मान लीजिए कोई कंपनी या कोई व्यक्ति या कोई संगठन ऐसे हैं जो कि बिना किसी जैविक अधिकार से जंगल की लकड़ियां लगातार ले जा रहे हैं। अब यदि समझिए आपकी यदि जंगल की लकड़ियां लगातार यदि वो ले जाते रहे इसी प्रकार से, तो जंगल में वृक्षों की हो जाएगी कमी। तो इससे सभी प्रकार से प्रकृति का संतुलन तो बिगड़ेगा ही, और साथ में वृक्षों की संख्या में भी कमी आएगी। तो यदि इसी प्रकार से अनाधिकृत उपयोग मान लीजिए कंपनी कर रही है बिना किसी अधिकार के, तो इससे वो ज़्यादा मात्रा में वृक्षों को काट के ले जाएगी और कई सारे उसकी लकड़ियों को विभिन्न माध्यमों में उसको बेचेगी। अत्यधिक मात्रा में कंपनियां जो है लाभ कमाएगी। लेकिन वायोपोटेंट क्या करता है, इसी कार्य के लिए वायोपोटेंट जो है एक अधिकार प्रदान करता है। अब वायोपोटेंट एक अधिकार प्रदान कर दिया कि आप इससे ज़्यादा इसका दोहन नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे वायोपोटेंट जो है एक प्रकार से अधिकार प्रदान करता है, और आप उस अधिकार के तहत एक लिमिट में ही किसी भी प्रकार से जैविक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। तो वायोपोटेंट में यदि आप समझें, तो इसके अंतर्गत देखिए अन्वेषण का एक विशिष्ट समय जो है, एक विशिष्ट समय तक लाभ दिलाने, उनके उत्पादित सामग्री का उत्पादन करने एवं उसका उपयोग करने तथा विक्रय संबंधी अधिकार प्रदान किया जाता है। मतलब वायोपोटेंट के थ्रू यानी वायोपोटेंट के द्वारा एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता है, जिसके थ्रू आप जैविक संसाधनों का यूज एक लिमिट में कर सकते हैं, और उसके लिए आप उसका दोहन भी कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं तथा उसको बेच सकते हैं। लेकिन कब, जब उसका आप जब क्या करवाएंगे, अधिकार आपको मिल जाएगा। मतलब वायोपोटेंट के द्वारा यदि आपको अधिकार मिल जाएगा तभी आप जैविक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। और उस अधिकार में आपको यह भी दिया रहेगा कि आप कितनी मात्रा में और किस किस कंडीशन में आप जैविक संसाधनों का यूज कर सकते हैं। तो वायोपोटेंट को यदि हम देखें, तो यह वायोपोटेंट को इसीलिए लाया गया क्योंकि जो जैविक कंपनियां बहुत सारी थी, या कि बहुत सारे जो संगठन ऐसे थे, या कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां थी जो कि लगातार वायोपायरेसी के द्वारा जैविक संसाधनों का यूज कर रही थी, उसके लिए वायोपोटेंट आया। और ये वायोपोटेंट जो है एक प्रकार से अधिकार प्रदान करता है, और जब ये वायोपोटेंट अधिकार प्रदान कर देगा तभी वायोपायरेसी के थ्रू वायोपायरेसी को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस अधिकार को लेने के पश्चात ही कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां या संगठन जैविक संसाधनों का यूज या उपयोग कर सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसी के लिए जो वायोपोटेंट है, वायोपोटेंट जो है एक विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान करता है कि जैविक संसाधनों का यूज कितना किया जा सकता है और किस किस कंडीशन पे किया जा सकता है। यदि बात करें, आज देखिए विभिन्न सारी ऐसे उत्पाद हैं जिनका कि उत्पादन करने वाली जो कंपनियां होती है एवं उत्पादन से संबंधित जो टेक्नोलॉजी तैयार करने का जो अधिकार होता है वो भी दिया जाता है, जिसके द्वारा वे अपने तकनीक एवं उत्पाद का उपयोग करते हैं। तो बहुत से आपको याद रखना है कि विभिन्न उत्पाद ऐसे हैं कि जिनका उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं उनको उत्पादन एवं टेक्नोलॉजी तैयार करने का भी अधिकार दिया जाता है। तो बायोपोटेंट के तहत एक ये भी अधिकार प्रदान किया जाता है कि आप बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आप कई सारी सामग्री को तैयार कर सकते हैं और विभिन्न उत्पादों का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार सभी के सभी बायोपोटेंट के द्वारा ही दिए जाते हैं, और बायोपोटेंट के कारण ही
ये कंपनियां देखिए, कुछ कंपनियां तो ऐसे होती है जो कि अनाधिकृत वायोपोटेंट करा लेती हैं और अत्यधिक मात्रा में फिर उसका लाभ कमाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने वायोपोटेंट करवा लिया, यानी आपको एक जैव एकाधिकार मिल गया कि आप जैविक संसाधनों पर आपका अधिकार है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि अत्यधिक मात्रा में इसका लाभ कमाती हैं। तो जब कंपनियां ज्यादा मात्रा में इसका लाभ कमाएगी तो इससे होगा क्या कि जो स्थानीय समुदाय के व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार से जैविक संसाधनों से वंचित रह जाते हैं। मतलब जैविक संसाधनों का जो यूज है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नहीं कर पाते हैं और वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वायोपोटेंट कराने के बाद अत्यधिक मात्रा में उसका लाभ कमाती हैं। तो इस प्रकार से स्थानीय समुदायों एवं किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो कुल मिलाकर के देखिए, वायोपायरेसी का मतलब क्या है कि बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का अधिकार या जैविक संसाधनों का उपयोग करना ही वायोपायरेसी कहलाता है। तो बिना किसी अधिकार के यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां या संगठन किसी भी प्रकार से जैविक संसाधनों का उपयोग करती हैं तो इसे ही हम वायोपायरेसी कहते हैं। और वायोपोटेंट जो है एक प्रकार का अधिकार प्रदान करता है किसी भी प्रकार से जैविक संसाधनों को रोकने और जैविक संसाधनों को उपयोग करने संबंधी एक अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वायोपोटेंट और वायोपायरेसी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।